और सरकार के 100 दिन के कामकाज पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। सरकार के कल 100 दिन पूरे होने वाले हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, सरकार के कल 100 दिन पूरे हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं 100 दिन के कार्यकाल को? सर, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस बात की खुशी है, वहीं इस बात का एहसास भी है जिम्मेदारी का कि जिस विश्वास के साथ सरकार प्रदेश के लोगों ने पहले से भी ज़्यादा मैंडेट से बनाई है, इसलिए 100 नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि पहले दिन से ही सरकार अपने कार्यों पे लगी हुई है और इन 100 दिनों के अंदर अनेक कार्य सरकार ने किए हैं, अनेक नए नए फैसले लेने का काम सरकार ने किया है। जहाँ नए कई टेंडर बहुत से टेंडर हुए हैं नए कामों के, बहुत से एस्टिमेट बनाए गए हैं और बहुत से उद्घाटन भी इस 100 दिन के अंदर जो पहले के काम चल रहे थे वो कंप्लीट हुए हैं, उनकी सरकार ने करने का काम किया है। जो संकल्प पत्र में जो बातें हमने कही है उस पर भी सरकार ने अपने कार्य करने का काम किया है। हमने कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। पहले दिन से ही जैसे ही आदरणीय नायब सैनी जी ने और मंत्रिमंडल ने शपथ ली, नीचे उतरने से पहले मंच से 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया। जो हमने कहा था कि एक सामाजिक न्याय देते हुए जो डीएससी समाज है उसको हम अलग से 10% आरक्षण देने का काम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही ये पास किया कि आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर 10% जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसका अलग से आरक्षण होगा। हमने जिस तरीके से जो आयुष्मान कार्ड है उसके पहले 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता था, आज उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए करने का काम किया है। परमात्मा ना करे कोई बीमार हो जाए जिसका बीपीएल कार्ड है, जिसकी आय 1,80,000 रुपए तक है, तो उनका प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है बिल्कुल फ्री किया जाता है। जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये घोषणा की कि हम किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति है और 70 साल से या उससे ऊपर जिसकी उम्र है उसको भी 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाएगा, उसको भी हरियाणा सरकार ने भी उसको अपने उसमें शामिल करने का काम किया। आज हरियाणा के अंदर 70 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है उसकी आय कितनी हो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाता है। इसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट वाइज भी अगर मैं बात करूँगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी बहुत काम इस 100 दिनों के अंदर हमने करने का काम किया है। अगर पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो आज क्योंकि सर्दी का मौसम है, इस सर्दी के मौसम के अंदर धुंध बहुत ज़्यादा आती है, धुंध के अंदर एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमने बड़े स्तर के ऊपर वाइट पट्टी लगाने का काम किया। हमने 3700 किलोमीटर तो ऐसी जहां वाइट पट्टी कभी लगाई गई थी और बिल्कुल समाप्त हो गई थी वहां भी नई वाइट पट्टी हमने लगाने का काम किया है और 30,152 किलोमीटर टोटल रोड हरियाणा प्रदेश की है। लगभग आपको हर जगह पे वाइट पट्टी लगी हुई आपको नजर आएगी, जिसपे हमने लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया है। हमने 11 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जा रहे हैं। हमने हरेडा के साथ मिलकर के यहाँ हरियाणा के अंदर भी उसको मनाने का काम किया। हमने अधिकारियों को भी, खासकर जो यंग हमारे जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजों के, उसमें उनको भेजने का काम किया कि आप जाएं और उनसे संवाद करें, उनको बताएं कि ट्रैफिक नियम का पालन करें ताकि एक्सीडेंट ना हो। और जहां जहां कोई भी प्रिकॉशन लेने की बात है वहां चाहे कोई सर्विस लेन की कोई कहीं कोई साइन बोर्ड लगाने की है वो आप लगाने का काम वहां करें, और वो हमने किया है ताकि एक्सीडेंट के अंदर जो है वो कमी आए। इसी तरीके से हमने आरा जो आज पूरे प्रदेश के अंदर जैसे मैंने कहा कि 30,152 किलोमीटर रोड है जिसपे लगभग 6,000 से ज़्यादा किलोमीटर पे आज कार्य जो पूरा होने वाला है। 5,000 किलोमीटर के लगभग हम हर साल नया कारपेट करने का काम करते हैं, रोड का रिपेयर करने का काम करते हैं। वो अभी नए सेशन के अंदर हम उसको लेंगे। पहले दिन से हमने अधिकारियों को ये कह दिया था कि काम में कोई कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कहीं भी अगर क्वालिटी में कहीं कोई कमी आई या कोई काम में कमी आई तो हम फिर सख्त एक्शन लेंगे। हमने सख्त एक्शन लिए भी हैं, अधिकारियों के खिलाफ भी लिए हैं। हमने जो काम करने वाले एजेंसी उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम हमने किया है ताकि एक अच्छा क्वालिटी का काम जो है आप लोगों को हरियाणा प्रदेश की रोड के ऊपर जो है वो दिखे। अगर पब्लिक हेल्थ की मैं बात करूं तो जो नारा
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, उसको साकार करने का काम हम कर रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ वाटर टैंक नए बनाने की जरूरत है नए वाटर टैंक भी बनाए हैं, हमने रिपेयर करने का काम भी किया है, हमने नए बूस्टिंग स्टेशनों का उद्घाटन करने का काम भी अभी इन 100 दिन के अंदर जो है वो किया है, जो पहले के काम चल रहे थे। जल जीवन मिशन के तहत हमने गाँवों के अंदर जो है वो नई पाइपलाइनें, वाटर वर्क्स नए बनाए हैं जिससे अच्छा पानी जो स्वच्छ पानी जो है लोगों के घरों तक जा सके। अमृत योजना के तहत हमने शहरों के अंदर वाटर टैंक भी बनाए, हमने नई पाइपलाइनें भी बिछाने का काम किया। जहाँ रह गई है वहाँ भी हमने उनको निर्देश दे दिए हैं कि हमारा ये वायदा है कि हर घर तक नल जाएगा, नल में स्वच्छ जल जाएगा। तो ये उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कह दिया है कि एस्टिमेट बना करके वो भेजें, और उन्हें भेज भी रहे हैं, उसको पास करा कर हम भेजेंगे। हमने जो 10,000 या उससे ऊपर की जो आबादी है उसके अंदर हम महाग्राम योजना के तहत दे रहे हैं। अभी परसों ही टेंडर थे, उसके अंदर भी 3 गांव थे जिनके टेंडर अभी जो किए गए हैं। जो सुविधाएं जो शहर के अंदर है वो हम गांव में दे रहे हैं। 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से हम पानी दे रहे हैं महाग्राम का जहाँ योजना है, और वहाँ सीवरेज की व्यवस्था दे रही हैं। जो हमारी फिरनियाँ है उसके ऊपर लाइटें लगा करके हम देंगे ताकि गांव भी जगमग दिखे, शहर जैसी सुविधाएं गांव के अंदर भी नजर आए, जिसमें से 5 गांव हमारे उसमें काम कंप्लीट भी हो गए हैं। 16 गांव में आज काम चल रहे हैं। 144 गांव हमने चिन्हित किए हैं जिसके अंदर हम आने वाले समय के अंदर उसको महाग्राम में लेकर के डेवलपमेंट करवाने का जो कार्य हम करने जा रहे हैं। पानी की बर्बादी कई जगह पे हम देख रहे हैं कि हो रही है, उसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं कि उसके ऊपर भी हम कोई कदम उठाएंगे ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। फ्लो मीटर्स लगाने का भी कोई प्रावधान है गाँव में? विचार कर रहे हैं अभी हम, कोई न कोई पायलट के तौर पे कोई न कहीं से एक बार शुरुआत करने की सोच रहे हैं। अभी डिपार्टमेंट से अधिकारियों को कहा है, अभी विचार करके वो इसको मूर्त रूप अभी देने का काम करेंगे ताकि पानी की बर्बादी को भी रोका जा सके। इसके साथ साथ अगर विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष को 100 दिनों में कहाँ देख रहे हैं? जब से चुनाव हुआ है उसके बाद से विपक्ष नजर तो नहीं आया। आपकी नजर से विपक्ष को कहाँ खड़ा देखते हैं फिलहाल? विपक्ष तो सदमे में है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रजातंत्र के अंदर, और सरकार के जो कार्य जो करती है उस पर अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो उसको उठाने का काम विपक्ष करता है। लेकिन विपक्ष तो आज बटा हुआ विपक्ष है, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, और वो कहीं न कहीं सत्ता ना आने का ठीकरा भी ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। जबकि जो सत्ता ना आने का कारण ईवीएम नहीं है, उनके समय में किए गए कार्यकलाप है, वो उनके सत्ता से बाहर रहने का कार्य। कौन से ऐसे कार्यकलाप हैं जो आप बताना चाहें सर? 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले युवाओं के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया, नौकरियां उन्होंने बेचने का काम किया, या केवल पॉलिटिकल सिफारिश पे या पैसे में बेचने का काम किया। डेवलपमेंट की जहां बात थी केवल और केवल क्षेत्र विशेष को उन्होंने उनको दिखाई दिया, और कोई पूरा हरियाणा उनको दिखाई नहीं दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया, और यही कारण है कि आज जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने लंबे समय तक प्रदेश में देश में राज करने का काम किया, आज वो लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है। और प्रजातंत्र के अंदर, स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर अगर कोई सरकार कार्य अच्छा करती है उसकी भी प्रेज की जाती है, लेकिन केवल और केवल एक रटी रटाई बात विपक्ष कह रहा है और प्रदेश की जनता देख रही है। इसलिए आज वो जनता का विश्वास खो चुके हैं और उनको और वो पतन की ओर जा रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा सर, 2025-26 का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है आपके महकमों के लिए? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोग क्या बेहतर हो सकता है आने वाले समय में? एक महकमों के लिए नहीं, हरियाणा का सर्वांगीण विकास हो, इस तरीके का बजट आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि वो हर वर्ग के अंदर गए, चार्टेड अकाउंटेंट के अंदर भी, किसानों के अंदर भी, हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर भी वैज्ञानिकों से भी वो मिले, और कर्मचारियों से, अधिकारियों से, सबसे राय लेकर के, ताकि जो भी अच्छा सुझाव इस हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए जनता से कोई आए अच्छा सुझाव,
तो उसको भी बजट में शामिल करके उसको इम्प्लीमेंट करके हम हरियाणा को और विकास की पटड़ी पर आगे ले जा सकें। तो निश्चित तौर पर जब सभी के सुझाव होंगे तो अच्छा बजट आपको देखने को मिलेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा जिन्होंने सरकार के 100 दिन पर बातचीत की है। वहीं विपक्ष के जो 100 दिन हैं वो किस प्रकार से रहे उनकी तरफ से वो भी बताया गया है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।